अशोक के फूल बाय आचार्य द्विवेदी प्रसाद। अशोक के फूल निबंध हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। प्रस्तुत निबंध में अशोक वृक्ष के फूलों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विचारधारा एवं व्यक्तित्व। आचार्य द्विवेदी जी के समस्त साहित्य में एक विशिष्ट सांस्कृतिक गरिमा एवं उदार मानवतावादी दृष्टि का प्रसार दिखाई देता है। उनके अनुसार मनुष्य ही साहित्य का सर्वोपरि लक्ष्य मनुष्य के विचारों को सही दिशा देना और सहज मानवीय विकास ही साहित्य का एकमात्र लक्ष्य है। आचार्य द्विवेदी के अनेक निबंधों में प्रकृति के सहज एवं नैसर्गिक सौंदर्य के चित्रण भी मिलते हैं। अशोक, शिशिर आदि के विषय में लिखे गए अपने निबंधों में द्विवेदी जी ने इस पुरुषों के सौंदर्य का बारीकी से आकलन किया है। यह द्विवेदी जी के सौंदर्य बोध को व्यक्त करता है। द्विवेदी जी भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परंपराओं के प्रति आस्था रखते थे। वे सामान्य से विशेष से अपना निबंध प्रारंभ करते थे और उसे गहरे सांस्कृतिक चिंतन से जोड़ देते थे। कभी भी तथ्य का वर्णन करते हुए वे उनका ऐतिहासिक साक्ष्य अवश्य देते थे। द्विवेदी जी आस्थावान होने के साथ ही अध्ययनशील भी थे। उनके अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। सांस्कृतिक, प्राकृतिक, बांग्ला आदि भाषाओं तथा इतिहास, दर्शन, संस्कृति, साहित्य, दर्शन शास्त्र आदि विषयों का उन्हें गहरा ज्ञान था। अशोक के फूल का सार। अशोक के फूल निबंध हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत निबंध में अशोक के वृक्ष के फूलों के सौंदर्य का चित्रण द्विवेदी जी प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार प्राचीन काल में विभिन्न उत्सवों त्योहारों में इस फूल का महत्व था, परंतु समय के प्रवाह के साथ ही यह सौंदर्य भी विलुप्त होता चला गया। यह सब बात लेखक को उदास कर जाती है। अशोक वृक्ष पर लाल लाल फूल के मनोहर गुच्छे को देखकर लेखक का मन मुग्ध हो जाता है और उसे लगता है कि उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर ही कामदेव ने उसे अपने तुरीण में स्थान दिया होगा। कामदेव के 5 बाण हैं: कमल, आम, नीलोत्पल, नवमल्लिका एवं अशोक। अशोक के फूल में अशोक के वृक्ष और उनके मनोहर लाल फूलों के प्रभाव का वर्णन करते हुए लेखक कभी भारतीय धर्म साधना, कभी कालिदास द्वारा रचित और कभी आर्यों और अनार्य जातियों के संघर्ष का वर्णन करने लगता है। कभी उनकी दृष्टि भारत की प्राकृतिक संपदा पर पड़ती है तो कभी वे भारत देश के सौंदर्य, वैभव और कला संपदा की कहानी कहने लगते हैं। लेखक की विचार तरंगे कभी इतिहास की ओर दौड़ती हैं और वह कालिदास के युग की संस्कृति पर प्रकाश डालने लगती हैं। वह कभी मुसलमानी सल्तनत के पतन, ह्रास एवं अवनति पर आंसू बहाने लगते हैं। कभी यक्ष गंधर्वों के ऐश्वर्य एवं रसपूर्ण जीवन के चित्र उकेरते हैं। कभी भारतीय धर्म साधनाओं, बौद्ध शैव एवं शाक्तों में फैले अभिचार की निंदा करते हैं। पुराणों, महाभारत की कथाओं, सांची और मथुरा में प्राप्त मूर्तियों का साक्ष्य देकर आर्य एवं अनार्य जातियों के संघर्ष और उनकी परिणति की जानकारी देते हैं।
इसका अर्थ यह है कि लेखक इसके पश्चात पुराणों का हवाला देते हुए आर्यों कहते हैं कि आर्यों का अनेक जातियों, असुरों, दानवों, दैत्य, राक्षसों, गंधर्व आदि से संघर्ष हुआ। इनमें कुछ जातियां जैसे असुर, दानव, दैत्य, राक्षस ने उनकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की और उनसे संघर्ष किया। इसलिए आर्यों ने उनका उल्लेख घृणा के साथ किया है। लेखक अशोक के फूलों के माध्यम से आधुनिक जीवन में आती जा रही उदासीनता, संवेदनहीनता का वर्णन करता है और अशोक के फूल को देखकर उदास हो जाता है। अर्थात जो फूल भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास में अद्वितीय महत्व रखते थे, आनंद और उत्साह तथा उमंग का परिचायक थे, मादकता एवं कोमलता के घोतक थे, आज उस अशोक के वृक्ष एवं उसके फूलों को ना कोई जानता है और ना याद करता है। यदि किसी अशोक के वृक्ष को जाना जाता है तो वह एक तरंगान्वित पत्तों वाला वृक्ष है, जिस पर ना तो फूल आते हैं और ना उसमें कोई सुगंध होती है। लेखक अंत में ये कहता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सभ्यता एवं संस्कृतियाँ समय के साथ परिवर्तन होती है। अर्थात मनुष्य को शक्ति इसमें है कि उसने हर परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को डाला है, अतः उदास होना व्यर्थ है। अशोक आज भी उसी मौज और मस्ती से लहरा रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं बदला, केवल मनुष्य की मनोवृत्ति ही बदली है। पहले बिना जीवन का विकास संभव था। लेखक के अनुसार एक स्थिति की कल्पना करता है कि यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष प्रारंभ हो जाता और विज्ञान का पहिया घूम जाता तो बुरा होता और हम पिस जाते। अतः अंत में यह उचित ही हुआ कि हम अशोक के फूलों के सौंदर्य में ही नहीं रह गए और परिवर्तन के नियम का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते रहे। परंतु यह भी सत्य है कि प्राकृतिक का रस तथा राग भी अपनी जगह मोहक है। वह एक ऐसा तत्व है जो जीवन के आनंद को बनाए रखने की क्षमता रखता है।